हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज हम जा रहे हैं, हमारे ही सेक्टर में दिवाली मेला लगा हुआ है, बिल्कुल घर के जस्ट सामने ही है। तो बस उसमें हम लोग जा रहे हैं। देखिए मेरे घर के सामने कम्युनिटी सेंटर में लगा हुआ है, तो मेन रोड का व्यू है। हमारा सेक्टर देखिए रात में इस तरह का लगता है। और ये जस्ट बस एंटर हो रहे हैं हम लोग। और अच्छा लगा मुझे जाके। हमारी RWA ने लगाया था, 19 सेक्टर की ने। तो ये एंट्रेंस है और टिकट्स थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, 20 रुपीज़ पर पर्सन था। तो ठीक है। हम लोग टाइम तो मुझे पता नहीं था, तो हम तो 7 o'clock के करीब पहुंच गए थे। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग थी, तो हम तो काफ़ी देर तक घूमते ही रहे। ये अंकल जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने टिकट दी। और ये सामने देखिए कि डांडिया और तंबोला, म्यूज़िकल चेयर, ये इनका प्रोग्राम होना था। तो अभी तो ये देखिए कि स्टार्टिंग है, तो खाली पड़ा हुआ है सारा। और ये कोटक बैंक ने अपना स्टॉल लगाया, तो काफ़ी सारे स्टॉल्स थे अच्छे खाने पीने के। और ये एक सेल्फ़ी वाला जो पॉइंट है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये लगा हुआ था। तो देखिए ये एक लेडी अपने बच्चे के साथ में अपनी सेल्फ़ी ले रही है, पता नहीं इसको बोलते क्या है, मुझे नेम नहीं पता, प्लीज़ किसी को पता हो तो बताना। और यहाँ एक गैस और कुकर वालों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई थी, स्टील के कुकर्स थे, याशिका करके। लेकिन मुझे इनकी रेंज वही हॉकिंस या विनोद जैसी ही लग रही थी। पता नहीं 2100 का दे रहा था या 1800 का दे रहा था 2 लीटर का कुकर। तो मुझे मतलब महंगे ही लगे, ठीक ठीक से ही थे। ये एक और स्टॉल लगा हुआ था, ये किसी ने खुद ही बनाती है इन सारी चीज़ों को, लाइक जैसे करवे वगैरह थे मिट्टी के, तो उनको डेकोरेट किया हुआ था। गुल्लक थी, बॉटल्स थी, छोटे छोटे फ़ोटो फ्रेम बनाए हुए थे, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी। और ये फूड का मतलब ये एरिया में फूड भी थे, फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। और कुछ ये साड़ियों के, सूटों के, बेडशीट के, होम डेकोरेशन की चीज़ों के, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो इन चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे। और जितने मुझे लगे ये सारे स्टॉल मतलब हाउस वाइफ्स वगैरह नहीं, या लोकल लेवल पे लगे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये बच्चों के लिए एक झूला भी लगाया हुआ था, मिक्की माउस करके जंपिंग वाला। ये देखिए बेडशीट हैं, सूट्स वगैरह भी हैं, लोग खरीद भी रहे थे, शॉपिंग हो रही थी। और ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, 2-3 ज्वेलरी के स्टॉल्स थे। बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं था कि बहुत सारे, जैसे कि 100-200 स्टॉल्स हों। हाँ, 15-20 स्टॉल्स थे। और अच्छा है बस अपने 19 सेक्टर के लिए कि हाँ हमारे लोकल उस पर लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छी सी शाम गुजरी कि हमने 2-3 घंटे बड़े अच्छे पास किए। ये ज्वेलरीज वगैरह है, मैं बाद में भी दिखाऊंगी। तो जस्ट हम स्टार्टिंग में पहुंचे, तो इतना भी क्राउड नहीं है। बाद में तो बहुत हो गया था, पूरा 19 सेक्टर आ गया था, क्योंकि सबको ये लग रहा था चलो एंजॉय कराएं, सैटरडे नाइट है तो अगले दिन संडे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए थे, ये सूट थे। मैं बेटी से भी कह रही थी कि अगर उसे लेना हो तो इनमें से एक सूट ले ले, मुझे अच्छे लग रहे थे। और रेट भी ठीक ठीक थे, 600-800, ये शायद 1500 का दे रही थी। स्टिच सूट था ये, तो बहुत महंगा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ। और ये देखिए सारे फूड स्टॉल्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खाने में मतलब ये तो थे ही, कैटरर्स तो थे ही, पर कुछ जैसे कि लोकल, जैसे हमारे नेबरहुड में कई लेडीज़ हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे खाने के, वो मैं दिखाऊंगी। और ये हम दोनों माँ बेटी घूम रहे हैं, बड़ी बेटी नहीं आई, वो कम आती है। हम ही दोनों होते हैं जो सारे में घूम रहे होते हैं। बस ये अंदर एक और स्टॉल लगा हुआ था PY3 का। तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ें हमें बता रहे थे, बड़ी पॉजिटिव जैसे एनर्जी की चीज़ें थी, अच्छा लगा मुझे। होता है पीस प्रोग्रेस क्रॉसवाइड। डेली हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी है, यूट्यूब खोलेंगे उनका मन अधिकतम पढ़ाई में लगे, उनकी याद करने की पावर बढ़े, ठीक है, अच्छी परसेंटेज आए। इसमें आप नौकरी जॉब कर रहे हैं उसमें। यहाँ एक और स्टॉल लगा हुआ था डॉक्टर बत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट का, जो दिल्ली में लोग रहे हैं उनको तो पता है, दिल्ली का फेमस हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे ये लोग ब्लड शुगर चेक कर रहे थे, BP चेक कर रहे थे, प्लस साइड में जो डॉक्टर हैं वो आपको एडवाइस दे रहे थे आपकी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। तो मैंने भी अपना ब्लड शुगर और BP चेक करवाया। तो ब्लड शुगर तो मेरा नॉर्मल बता रहे थे ये लोग, लेकिन मेरा BP काफ़ी हाई आया था। तो बस
ये भी मैंने चेक करवा लिया था। और ये देखिए अब धीरे धीरे ये फूड कोर्ट का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होना शुरू हो गया। हम तो खैर जल्दी आ गए थे, लेकिन हमें घूमते घूमते हो गया 1 घंटे के करीब यहाँ पे। और बहुत सारे जानने वाले भी मिल गए। यही मेले वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि आप उन सारे लोगों से भी मिल पाते हो जो कि बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं हैं। स्पेशली आपके जैसे कि नियर में रहते हैं, लेकिन रेगुलर आप उनसे मिल नहीं पाते हो। तो मैं काफ़ी लोगों से मिली जिनसे एक ही सेक्टर में या एक ही गली में रहते हुए भी काफ़ी मतलब महीनों से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी। ये मैं और मेरी बेटी दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों ही माँ बेटी घूमते रहते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ बहुत सारे स्टॉल ऐसे थे कि लेडीज़ ने लगाए हुए थे, क्योंकि ये ओपन फॉर ये था कि आप आके लगा सकते हैं मेले में, आपको किसी को स्टॉल लगाने। तो बहुत सारी ऐसी मतलब मेरे नेबरहुड में भी थी कि जिन्होंने अपने फूड स्टॉल लगाए थे, कि घर का खाना उन्होंने प्रिपेयर करके लाई थी और खिला रही थी। और केटरर तो खैर थे ये। अब जैसे ये है, ये एक लेडी है, या इन्होंने अपना खुद का स्टॉल लगाया था। बटाटा बड़ा था इनका, और पाव बटाटा बड़ा ही था। अगला वाला था जो ये लेडी खड़ी है, इन्होंने पाव भाजी का लगाया था, और होममेड पाव भाजी थी, और बटाटा बड़ा इनके पास भी था। और इनका टेस्ट मैं सच बताऊं, जो हम कैटरर का खाते हैं, जो फूड्स अवेलेबल होता है इनमें मेले वगैरह में, उनसे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये मसाले ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बाकी ये कैटरर्स थे ही। ये एक बहुत फेमस जो कैटरर है, हलवाई जो, उनका था राजमा चावल थे, कढ़ी चावल थे, डोसा था, पाव भाजी थी, गोलगप्पे थे, स्प्रिंग रोल थे, मोमोज थे, बहुत कुछ था खाने में, बहुत कुछ था। रेट भी बहुत नॉमिनल से थे। 80 रुपीज़ की शायद पाव भाजी थी, कढ़ी चावल राजमा चावल ये 80 रुपीज़ के थे। आलू की टिक्की भी इसी रेंज में थी, 60 रुपीज़ की आलू की टिक्की। तो रेट भी ठीक ठीक थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था। वापस देखिए कि हम उसी जगह आ गए जहाँ पे डांडिया का डांस होना था। तो जब मैंने, अगर आपको याद है, स्टार्टिंग में दिखाया था तो बिल्कुल खाली था, लेकिन अब देखिए कि सारी चेयर्स पे लोग बैठ चुके हैं। अब बस ये अनाउंसमेंट कर ही रहे थे कि डांडिया स्टार्ट होने वाला है। और डांडिया होने के बाद में जस्ट ये फिर म्यूज़िकल चेयर्स का भी ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे गेम, और उसके बाद में होना था तंबोला। मैं भी एक चेयर पे बैठ गई हूँ, क्योंकि घूमते घूमते थक गई। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा एसिड की प्रॉब्लम आ रही है, और मेडिसिन भी चल रही है, तो इसलिए मैं बाहर का खाना तो अवॉइड कर रही हूँ। ये हमारे 19 के जो मंदिर है, वो भी यहाँ पे भगवान जी वो करे हुए थे कि नहीं, मेला सक्सेसफुल हो, तो इस वजह से मंदिर के भगवान जी भी लगाए हुए थे। और ये बस वही दोबारा से वही एक राउंड था कि देखें, क्योंकि कुछ लोग जैसे मिल गए थे, तो उनके साथ में दोबारा से फिर इसी फूड कोर्ट वाली साइड दोबारा से मैं आ गई थी। और कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी हमने ख़रीदी भी थी। सब ने एंजॉय किया मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है पूरा 19 सेक्टर पूरा आया था। बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। सैटरडे था, तो ये था कि अगले दिन संडे। ये था एक बड़ा अच्छा सा स्टॉल था, इंटरेस्टिंग था। ये लोग चटपटी इमली, कच्चा आम, मीठा आम, उस तरह के, या पान वाली, इस तरह की कैंडीज सेल कर रहे थे। ये उनके टेस्टर है। ये कैंडीज़ के पैकेट्स हैं, ये अलग अलग फ्लेवर थे इनके। इमली थी, कच्चा आम था, पका आम था, और भी कुछ होगा, पर मैंने तो 2-3 ही देखे थे। ये टेस्टर है, तो उन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए भी दिए थे कि आप टेस्ट करके देखिए। तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मसाले लगे हुए थे। और शायद एक पैकेट 50 रुपीज़ का, हाँ 50 रुपीज़ का ही था। तो मुझे और मेरी बेटी को तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पान, सुपारियाँ, टॉफ़ियाँ, खट्टी मीठी गोलियाँ। तो हम दोनों ने टेस्ट करके फिर हमने पैकेट्स ख़रीदे, ये कच्चा आम और इमली का। और पान वाला भी था, लेकिन पान वाला मुझे कम पसंद आया, या ये कह लीजिए हमने वो आम वाले और इमली वाले टेस्ट करे हुए थे, तो वो पान का फ्लेवर मुंह में नहीं आ रहा था। और 2-3 पैकेट बेटी ले आई थी। ये अलग सी, मतलब मुझे अलग सी टॉफ़ियाँ लगी, हाजमोला या हिंगोली या आम पापड़ से हटके थी ये, खट्टी मीठी सी कैंडी। और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। इस मेले में मैंने ये देखा कि जैसे हम जाते हैं और किसी मेले में तो अनाप शनाप रेट होते हैं, लेकिन इस मेले में बड़े नॉमिनल से रेट थे जो नॉर्मल मिलते हैं मार्केट में।
तो यही छोटी मोटी चीज़ें हमने ख़रीदी। बाकी ज्वेलरी या बेडशीट वगैरह तो खैर मैं नहीं ख़रीदती हूँ। और एक और स्टॉल था इनके साथ ही बिस्किट का, होममेड बिस्किट वो बता रहे थे। अब मुझे तो नहीं पता ये होममेड है या मतलब उनका कैसे है, मतलब मार्केट से लेके, पर उन्होंने होममेड बताया था। तो बिस्किट अच्छे थे इनके, हम लोगों ने खाए। मैंने तो खैर नहीं टेस्ट किया क्योंकि मेरे मुंह में वही इमली वाली कैंडी का फ्लेवर था। बेटी कर रही थी टेस्ट और बेटी को पसंद आए तो बेटी ने ये लिए भी थे और रेट बहुत अच्छे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इस तरह से चीज़ें मतलब हम ले रहे हैं छोटी मोटी। और साइड में ये स्टॉल देख रहे होंगे, ये कंफर्टल, कुशन और बेडशीट्स वगैरह का था। दिवाली जैसे आ रही है तो लोग बहुत ख़रीद रहे थे। और अगेन दोबारा से हम इस पे आ गए थे जो आपका सेल्फ़ी मतलब वाला जो ये पॉइंट था, जो भी था सर्कल में। तो बच्चे देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे थे कितने अच्छे से ये दोनों लड़कियां डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। तो हमारा भी मन किया कि हम भी इस पे आए, लेकिन अभी इस पे लाइन लगी हुई थी और इधर डांडिया शुरू हो चुका था तो लोग डांस करना शुरू हो गए थे डांडिया में। और हम लोगों का तब तक नंबर उस सेल्फ़ी पॉइंट पे आ गया था तो हम दोनों ने भी अपना करवाया। तो ये उसी भैया ने हमें प्रोवाइड करी है वीडियो। और आप देखिए बस ऐसे ही हंसते गाते डांस करते हुए बस टाइम पास किया हमने। बड़ा ज़्यादा टाइम पास नहीं, एंजॉय किया। ये लोग डांडिया खेल रहे हैं और हम लोगों को नहीं पता था डांडिया है, तो मैंने टिकट भी नहीं ली थी डांडिया की और ना मेरे पास स्टिक थे। ये लोग मेले जो डांडिया की टिकट ले रहे थे उनको ये लोग स्टिक भी प्रोवाइड करवा रहे थे। मेरा मन था तंबोला और म्यूज़िकल चेयर खेलने का, लेकिन वो बाद में होने थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही डांस कर आती हूँ। तो मेरे पास स्टिक तो थे नहीं, मैं अपने आप ही बस फुदकने लगी। और मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन कहीं भी म्यूज़िक चल रहा होता तो मैं खड़ी हो जाती हूँ डांस करने के लिए। तो इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया। इन सब के पास स्टिक थी, मैंने अपने हाथों को स्टिक का काम बना लिया, अपने हाथों से ही करने लगी मैं तो। और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि हमारी एज के या यंग या बच्चे ही थे, एल्डर पीपल या बड़े जैसे घर के होते हैं वो लोग भी बहुत थे। दादी दादा वगैरह सब आए हुए थे। ज़्यादातर तो मुझे यही लगे थे दादी दादा या सीनियर सिटीजन्स जो बहुत थे, बहुत ज़्यादा। और देखिए सब क्या एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कितनी देर में ये ख़त्म होने वाला है डांडिया, क्योंकि मैं तंबोला खेलूँगी। तो उन्होंने बोला जस्ट हम ख़त्म करने वाले हैं, तो आप आ जाना। मेरे घर सामने ही था तो मैंने सोचा मैं दोबारा आ जाऊँगी, लेकिन नहीं आ पाई बस, क्योंकि खाना भी बनाना था। बस इसी घर के पीछे मेरा घर है। और ये देखिए रात का व्यू हमारे एरिया का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूँगी।